जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के महा ओपिनियन पोल के बारे में। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री या कोई और ही प्रधानमंत्री बनेगा? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बची रहेगी या फिर गिर जाएगी? एक एक करके सभी राज्यवार जिलों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले आप ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट और यूपीए गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटें हैं और यहाँ पर एक सीट का समीकरण निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक ही सीट एनडीए का खाता खोलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती में एनडीए का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य के जनता की राय की। तो यहाँ पर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की एक लोकसभा सीट है एनडीए गठबंधन खाते में 0, यूपीए गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो लोकसभा की 543 सीटों में से 2 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 1 तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 है। दोनों ही गठबंधनों के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात कर लेते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यूपीए गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो लोकसभा की 543 सीटों में से 3 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2 सीट तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिजोरम की एक लोकसभा सीट है। एनडीए गठबंधन खाते में 0 तो यूपीए गठबंधन को यहाँ पर अच्छी खासी यानी राहुल गांधी गुट को यहाँ पर अच्छी खासी मिलती हुई नजर आ रही है सीटें। तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 4 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 2 सीट तो यूपीए गठबंधन यानी दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर बराबर रेशियो के साथ जनता अपनी राय देती हुई दिखाई दे रही है। दादर नागर हवेली की बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है। एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट तो यूपीए गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात की जाए अब चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है। एनडीए गठबंधन खाते में 0 तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सिक्किम की एक लोकसभा सीट है। एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट तो यूपीए गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 7 सीटों का सर्वे आप देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर यानी बीजेपी और अन्य गठबंधन मिलकर एनडीए गठबंधन बनाती है। तो यहाँ पर 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन तो यूपीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पांडिचेरी की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 0, यूपीए गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 8 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 8 सीटों पर लोकसभा सीटें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। एनडीए गठबंधन खाते में 4 तो यूपीए गठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यूपीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुर की एक लोकसभा सीट है। एनडीए गठबंधन खाते में 0, यूपीए गठबंधन खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दी जा रही है। बात कर लेते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन यानी बीजेपी और कांग्रेस को बराबर रेशियो के साथ एक सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ की जनता की राय के अनुसार यहाँ पर 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 12 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 6 सीटें तो यूपीए गठबंधन खाते में भी 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात की जाए त्रिपुरा की यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0
जीरो सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 15 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 8 सीटें तो यूपीए गठबंधन खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात की जाए मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 0 तो यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यूपी यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए तो यूपीए यहाँ पर 1 सीट पर अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 23 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 13 तो यूपीए गठबंधन खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 4 तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की बात की जाए